गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पिछले जो टॉपिक पढ़ाए थे आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है नीट, जेईई मेन, नेवी, एयरफोर्स एंड सिविल एग्ज़ाम में भी क्या है इम्पोर्टेंस है। तो 1 बाय 1 इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या चीज़ गिवन है? एक स्टूडेंट है, ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू स्कूल। वो क्या करता है? ट्रेवल्स करता है होम टू स्कूल, स्कूल की तरफ करता है। न्यूमेरिकल करते वक्त हमने क्या करना है? इमेजिन करना है इन चीज़ों को, तभी क्या कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करता है वो? होम टू स्कूल ट्रैवल करता है। तो इसकी जो होम टू स्कूल जो स्पीड है, होम टू, तो इसको मान लेते हैं v1। जो स्पीड है क्या मान लेते हैं? v1। ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट स्पीड है और किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो क्या है अपने पास? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या करता है? रिटर्न बैक होम। और फिर क्या आता है? घर पे भी आता है वापस। और किस स्पीड से आता है वो? कांस्टेंट स्पीड है। स्कूल से घर की तरफ आने की जो स्पीड है v2, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। और कितनी है डियर स्टूडेंट? वो है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है सिविल एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी देखा गया है। तो अपने पास जाने का जो है, अपने पास जो स्पीड है जाने की वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आने की जो स्पीड है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एवरेज स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है अपने पास, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जो टोटल डिस्टेंस है, मान लो घर से जो होम से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो x है। एक तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया जाने के लिए और x ही क्या क्या आने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई अपने पास? टोटल डिस्टेंस हो गई, दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है, x1 प्लस x2। क्या हो गई अपने पास? 2x। क्योंकि क्या है अपने पास? x1 इक्वल क्या है? x2। दोनों सेम डिस्टेंस है। और टाइम का जो फॉर्मूला है अपने पास, टाइम का क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो t1 क्या हो गया अपने पास? t1। और डिस्टेंस क्या हो गई? x। स्पीड क्या अपने पास? v1 कितनी है? 10। और t2 क्या हो गया अपने पास? डिस्टेंस क्या है? x। और v2 कितना है अपने पास? 20। तो टोटल टाइम क्या आ गया अपने पास? t1 प्लस में t2। क्या हुआ? x अपॉन में 10 प्लस में x अपॉन में 20। जो एलसीएम आ गया अपने पास क्या आ गया? 20। 10 टू जा 20। इधर क्या हुआ? 2x। और इधर क्या हुआ? x। तो क्या हुआ? 3x अपॉन में 20। ये क्या आ गया अपने पास? टोटल टाइम। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एवरेज जो स्पीड है अपने पास, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई अपने पास?
टोटल डिस्टेंस है 2x, टोटल टाइम क्या है 3x, इंटू में क्या हो गया ऊपर जाके 20, x से x कैंसिल, तो क्या हुआ 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपने पास एवरेज स्पीड। अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए पार्टिकल्स मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर वेरीज विद टाइम एज आर। आर जो पोजीशन है आपके पास, आर जो गिवन है वो है आपके पास ए कॉस ओमेगा टी आई कैप यूनिट वेक्टर है ये आपके पास, प्लस ए साइन ओमेगा टी इंटू में जे कैप। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। आपने क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम दिया आपके पास, पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता थी आपके पास? इंस्टेनियस, क्या होती थी? इंस्टेनियस वेलोसिटी। और इसके लिए जो फॉर्मूला था अपने पास, लिमिट टी इक्वल, इनिशियल पॉइंट पे है तो इनिशियल पॉइंट के लिमिट क्या हो गई 0, और डी आर पोजिशन वेक्टर अपॉन में टी, ये आपके पास। तो वैल्यू पुट करें हम, तो इनिशियल जो वेलोसिटी है अपने पास डी, लिमिट क्या है अपने पास टी इक्वल 0, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है आपने? डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या हुआ वी आई लिमिट टी इक्वल 0। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है कॉस का, आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था डिफ्रेंशिएशन में, ए का क्या किस में चेंज होगा? ए साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है ए कैप। मैंने बताया था यदि कॉस, कोट और कोसिकेंट हो तो क्या आता है आपके पास? माइनस का आता है। क्या आता है? माइनस का। तो कॉस किस में चेंज हुआ? साइन ओमेगा टी। एंगल में क्या है? टी, और साथ में क्या है? ओमेगा। तो एंगल का और करना है आपने, तो एंगल में क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा क्या आ गया आगे, प्लस ए किस में चेंज होगा आपका? ए कांस्टेंट है, और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस ओमेगा टी और जे कैप, और साथ में एंगल का भी। तो एंगल क्या आ गई अपने पास? ओमेगा। वैल्यू पुट करो टी 0, साइन 0, साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो v इनिशियल क्या आ गई? ये तो क्या हो गया अपने पास 0, और ये क्या हो गया 1। तो क्या आ गया? ए ओमेगा जे कैप। वाई डायरेक्शन में क्या है? इसकी वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा। क्या है? ए ओमेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अपने पास? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इक्वल, x क्या गिवन है आपके पास? 3t² प्लस 7t और माइनस का 9। एक ये पोजीशन गिवन है वेक्टर आपके पास, वेयर x इक्वल इन मीटर, किस में गिवन है? मीटर में, और t क्या अपने पास? टाइम है, और ये किस में है? सेकेंड में। तो हमें क्या करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन में dt,
और v क्या था अपने पास, v था dx अपॉन में dt। करें, पहले हम क्या निकालना है, हमें v निकालना है। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, dx अपॉन में dt। तो v क्या आ गया अपने पास, d, x क्या गिवन है, t स्क्वायर प्लस 7t माइनस का 9 अपॉन में dt। इसके किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो पावर क्या करते हैं कम, और वो पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 3 2 जा 6 और एक पावर कम। इसमें पावर कितनी है 1, तो 7 1 जा 7 और t में से एक पावर कम करेंगे तो पावर क्या हुई 1 माइनस में 1 0। यहाँ t की टर्म नहीं है तो t की पावर क्या हुई 0। 9 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और t में से क्या करोगे एक माइनस। ये क्या आ गई अपने पास, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या था dv, v क्या अपने पास 6t प्लस 7t की पावर 0 प्लस 0 अपॉन में dt। तो क्या हुआ 6 1 जा 6 और 7 0 7, तो क्या आ गया एक्सेलरेशन क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक कार है और वो किस में है, मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में। किस में मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में। और स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर जो पर आवर क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड है। इसकी क्या है इनिशियल स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद वो कार क्या हुई, स्टॉप हो गई। तो डिस्टेंस क्या है अपने पास, s इक्वल 90 मीटर। क्या है 90 मीटर। स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। रिटार्डेशन फॉर द कार, आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और रिटार्डेशन का जो मीनिंग है, रिटार्डेशन का जो मीनिंग है अपने पास वो है होता है डियर स्टूडेंट, रिटार्डेशन का जो मीनिंग है वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसा है अपने पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उस कार को स्टॉप होने के लिए टाइम कितना लगता है वो फाइंड आउट करना है। तो अपने पास पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, उसके लिए टाइम फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या गिवन है, u गिवन है, v गिवन है और s गिवन है। अपने पास 3 इक्वेशन थी। फर्स्ट थी अपने पास v इक्वल u प्लस 80 और सेकंड थी s इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और थर्ड थी अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as। फाइंड आउट क्या करना है a। इसमें क्या है v u a t, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, लेकिन t गिवन नहीं है हमें। तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे हम। इसमें क्या है s है, s गिवन है अपने पास, u गिवन है, फिर क्या आ गया t, तो ये इक्वेशन भी इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होगी आपके पास ये इक्वेशन अप्लाई। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो क्या हुआ 0 का स्क्वायर माइनस u क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 54 को 5 अपॉन में 18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई।
3 तो क्या आ गया अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ 15 का स्क्वायर इक्वल 2as। तो a फाइंड आउट करना है तो a क्या आ गया अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s। s कितना है 90। तो a आ गया अपने पास -15 इंटू में 15 अपॉन में 2 इंटू में 90। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 0, 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। 3 तो क्या आ गया अपने पास a इक्वल 5 अपॉन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम किसके लिए आएगा और कैसा साइन आया अपने पास ये माइनस का। तो क्या आ गया अपने पास ये रिटार्डेशन। तो अब फाइंड आउट करना है टी। v गिवन है u गिवन है और t फाइंड आउट करना है। तो t क्या आ गया अपने पास t आ गया अपने पास v क्या है फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v क्या है 0, u क्या है 15, a क्या है -5 अपॉन में 6 इंटू में t। तो क्या आ गया अपने पास -15 -5 अपॉन में 6 इंटू में t। माइनस से माइनस कैंसिल 15 इंटू में 6 अपॉन में 5 t। 5 3 जा 15। तो t कितना आ गया अपने पास 18 सेकेंड। उसको कार को रोकने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 18 सेकेंड। अब ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जेईई मेन में 2017 में ये क्वेश्चन आया था। इसको वैसे समझेंगे प्रैक्टिकल। ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली क्या करते हैं हम थ्रो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। जो आपके पास ग्राफ गिवन है वो किसके बीच में गिवन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो हमें ये बताना है कि इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ आपका ठीक है। तो यहाँ समझते हैं कि हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको वर्टिकली थ्रो किया ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इसकी वैल्यू जो वेलोसिटी है क्या होती गई कम। और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो गई 0। कुछ समय के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया 0। फिर क्या हुआ नीचे की तरफ आया। ये किसकी तरफ आया है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुई है जो वेलोसिटी है वो क्या हुई है इंक्रीज हुई है। पहले क्या हुई है डिक्रीज। ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या है डिक्रीज क्या हुई है डिक्रीज हुई है। लेकिन डाउनवर्ड की तरफ क्या हुई है वेलोसिटी इंक्रीज क्या हुई है इंक्रीज हुई है। ये तो क्या है अप और ये क्या है डाउनवर्ड। तो ये ग्राफ देखते हैं ये जो वैल्यू है ये किस ग्राफ में रिप्रेजेंट है। तो फर्स्ट में देखते हैं हम। देखो वेलोसिटी क्या हुई स्टार्टिंग में क्या थी अपने पास मैक्सिमम थी। t0 पे क्या थी अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फिर क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुई है डिक्रीज। तो आपने जब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इसमें क्या थी मैक्सिमम वेलोसिटी थी t0 पे। क्लियर है। फिर क्या हुआ कम होना स्टार्ट हुआ। कुछ समय के बाद क्या हो गई वेलोसिटी 0। ऊपर जाने के बाद क्या हो गई थी 0। फिर क्या हुआ अपोजिट डायरेक्शन में
क्या हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो फर्स्ट ही ग्राफ क्या था अपना, ठीक था। इसमें कितने सेकंड लगते, 1 से 2 सेकंड आप क्या कर सकते थे, एक बार पढ़ने के बाद इसको सोल्व कर सकते थे। तो न्यूमेरिकल जो भी आप पहले क्या करो, उसको समझो कि पूछा क्या गया है, फिर क्या करो आप उस पे अपने जो फॉर्मूले है वो अप्लाई करो और कंसेप्ट अप्लाई करो। तो जो न्यूमेरिकल है सबसे इजी होते हैं। थ्योरी में तो लिखना पड़ता हमें, न्यूमेरिकल में क्या हुआ, फॉर्मूला लिखा आपने, उसमें वैल्यू पुट की और आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इन तरीके से मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंस है ये है, ग्राफ पे इंपॉर्टेंस ये है सिविल के लिए, और नीट के लिए जो आपके पास है ये दोनों, ये किसके लिए है, नीट के लिए, और ये अपने पास जेईई मेन के लिए, सिविल के लिए। और ये जो दोनों न्यूमेरिकल है ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन्हें करो और इस टाइप के और प्रैक्टिस करो, और जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता वो कमेंट में आप सेंड कर सकते हो। थैंक यू।